Welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. Once again, my name is Dakshish and I am going to pursue the last session, which is laptop class 8 mathematics chapter 9, and the new topic is multiplying a monomial by a polynomial. मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन पोलिनोमियल के साथ, मतलब मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ, मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ, टेट्रानोमियल के साथ, आई मीन क्वाड्रिनोमियल के साथ, और फिर आगे बढ़ सकते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ कैसे होता है। ठीक है, अब एक हम एग्जाम्पल लेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे फटाफट, और आपको एक मेथड सिखाऊंगा, बस उसी को आपको फॉलो करना है। सपोज़ कि हमारे पास एक मोनोमियल है कि 2x का मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं एक बाइनोमियल के साथ, जो कि हम ब्रैकेट में लिखेंगे x + 3। तो सबसे पहले ये 2x है, पूरा 2x, उसका मल्टीप्लिकेशन x के साथ होगा। सो क्या होगा, 2x × x। फिर जो ये एडिशन का सिंबल है वो सिंबल जाएगा यहाँ पे। अगर इसकी जगह पे सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन जाएगा, एडिशन हो तो एडिशन जाएगा, सिंबल उसके हिसाब से जाएगा, कोई चेंज होगा नहीं। फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2x का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू, चलो यहीं पे 2x × x, यानी कि मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल के साथ, वो तो आप सभी को आता है, आपने बहुत सारा रिवीजन किया है उसके ऊपर। तो 2x × x दैट इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x × 3, तो 2 3 = 6x। दैट इज इट। और कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर कि हम आपको मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ जो आप बताना चाहते थे, ठीक है, वो। फिर एक्सरसाइज 9.3 में उसके क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन उसके अंदर है, तो हम उसकी प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे एक्सरसाइज की। फिर भी मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि भाई 3x is multiplied with 5y + 2। तो क्या करना है, सबसे पहले 3x का मल्टीप्लिकेशन 5y के साथ। अब देखो, यहाँ से मैं थोड़ा शॉर्टकट चलाता हूँ, आप उसका ख्याल रखना, ठीक है। शॉर्टकट मतलब क्या, तो देखो 3 × 5, 5 3 = 15, x × y, x 3x का मल्टीप्लिकेशन +2 के साथ, तो 3 2 = 6 प्लस 6x एज इट इज, x में कोई चेंज आएगा नहीं। तो बहुत ही आसान था इसका आंसर। देखो मैंने यहाँ पे उसको सॉर्ट आउट नहीं किया है, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन किया है। पहला 3x का 5y के साथ, फिर 3x का 2 के साथ। अब सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करना सीख जाओ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और मल्टीप्लिकेशन लेता हूँ कि -2x × 30x + 2। अब ये देख लीजिए ना, 30 × 2, -2x का मल्टीप्लिकेशन 30x के साथ। अब 32 = 60 प्लस माइनस x × x, x²। सी -2x का मल्टीप्लिकेशन +2 के साथ, तो 2 2 = 4 प्लस माइनस 4x। तो बस यही है। कभी कभार नेगेटिव सिंबल अंदर आता है, तो आपको उसका भी ख्याल रखना है। तो उसके हिसाब से मैं नया क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, आप उसका भी ख्याल रखें कि 5y ×
3xy माइनस वाई। तो आप यहाँ पे देखें ज़रा, 5y का मल्टीप्लिकेशन 3xy के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, x एज इट इज़, y मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर। उसी 5y का मल्टीप्लिकेशन फिर जाएगा माइनस वाई के साथ, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 5 एज इट इज़, y मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर। So this is how we have to take care of symbols and that product of two monomials as we are doing earlier. तो जिस तरह से मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन था, उसी तरह से मोनोमियल का किसके साथ आता है, अब ट्राइनोमियल के साथ आता है, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। तो ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई किस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। सपोज़ कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 3x इन द ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब हालांकि इनका जब मल्टीप्लिकेशन करना हो तो सबसे पहले 3x का मल्टीप्लिकेशन 4x स्क्वायर के साथ, 3 4 12, x मल्टीप्लाई बाई एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स क्यूब। ठीक है, अब फिर 3x का मल्टीप्लिकेशन प्लस 5x के साथ, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सिंबल का ख्याल रखना है, मैंने वैसे भी पहले बताया आपको। 5 3 15, x मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर। और लास्टली 3x का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, प्लस 7 के साथ, दोनों पॉजिटिव है तो सिंबल पॉजिटिव रहेगा। 7 3 21, x एज इट इज़। तो बस ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय ए ट्राइनोमियल था। तो बहुत ही आसान है इस तरह से एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करना, बस टर्म्स का ख्याल रखना है और सिंबल्स का ख्याल रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है एक्सरसाइज 9.3 एंड उसका पहला क्वेश्चन, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट वन इज सेइंग दैट एक्सरसाइज 9.3, पहला सब क्वेश्चन नंबर 1, 4p q प्लस r, 4p q प्लस r। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं सीधा लिखूंगा 4p मल्टीप्लिकेशन इन द ब्रैकेट q प्लस r। तो 4p का मल्टीप्लिकेशन q के साथ, तो क्या आएगा आंसर, 4p q। उसी तरह 4b का मल्टीप्लिकेशन फिर किसके साथ आएगा, प्लस r के साथ। तो प्लस, कोई भी मल्टीप्लिकेशन के लिए वेरिएबल जो है वो मैच होते नहीं हैं और ना ही कोई नंबर है। तो बस बहुत ही आसान था इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कृपया करके साथ में कॉपी करते रहना। ठीक है, सेकंड वन, इट इज ए बी विथ a माइनस बी। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ए बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी सी। यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही आसान यूनिट है और आपके मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्कोर हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और थोड़ी केयर करेंगे, थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन a के साथ, तो आपको पता है a मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बी, अब ए मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर हो गया, जो बी रहेगा था वो कॉपी करेंगे, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, अब क्या है कि ये जो मैं एरो करता हूँ, आपको एरो करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए एरो करता हूँ। आपको एग्जामिनेशन में ऐसे एरो करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको टेक्स्ट बुक में भी या सॉरी नोटबुक में भी आप कभी भी वर्क करते हो तो आपको ऐसे एरो करने की ज़रूरत है नहीं। मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, अब
ए बी का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी के साथ, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो आंसर आएगा नेगेटिव। अब बी का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ये एज इट इज़ कॉपी कर सकते। अब हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, दोनों आंसर राइट है, ये भी राइट है ये भी राइट है। पीछे आप जो भी मैच करना चाहो वो कर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये टर्म हम पहले भी लिख सकते हैं, ये टर्म बाद में लिख सकते हैं। मतलब क्या, तो माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ये भी राइट आंसर है, उसमें कोई चेंज है नहीं। तो कृपया करके इसको कॉपी कर लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड वन, saying that a plus b and 7a square b square। आंसर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 7a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो इस तरह से जाए, a का मल्टीप्लिकेशन 7a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ, तो a की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो पहला स्टेप 7 ए क्यूब बी स्क्वायर, सॉरी ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस। नाउ बी का मल्टीप्लिकेशन 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ, तो इसकी बी की पावर 1 है, इसकी 2 है तो पावर 3 हो जाएगी। तो 7 ए स्क्वायर बी क्यूब, आई एम रिपीटिंग 7 ए स्क्वायर बी क्यूब। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। आपको ज़्यादा हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझो कॉपी करो, समझो कॉपी करो, मतलब दिमाग से कॉपी करो, देख के नहीं, ठीक है। तो फटाफट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फोर्थ वन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। फिफ्थ वन हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी एंड 0 के साथ। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर हो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, उसका मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के साथ हो तो आंसर क्या आता है, 0, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आई होप आपने स्टार्टिंग से ही कॉपी किया होगा, तो कृपया करके इसको कॉपी कर लें। हम अपने नए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको टेक्स्ट बुक में ही करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ही लिखा है कंप्लीट द टेबल, ठीक है। तो क्या कंप्लीट करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, कि ये जो दोनों है, फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन, उन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ, तो आंसर क्या आएगा पता है आपको, ए बी। ए का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ, तो आंसर आएगा ए सी। ए का मल्टीप्लिकेशन डी के साथ, तो आंसर आएगा ए डी। क्लियर, इट इज़ विजिबल, राइट, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। x मल्टीप्लाई बाई 5xy, सो x और x, एक बार x है यहाँ पे और यहाँ पे भी एक बार x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो 5x स्क्वायर y प्लस, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा टर्म है +5, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, पॉजिटिव है दोनों, तो प्लस 5x y स्क्वायर। लास्ट देखेंगे माइनस है, ये प्लस है, तो आंसर में रहेगा पहला तो माइनस, 5 5 25 x एंड y।
लगता है जगह छोटी पड़ रही है, तो मैं आगे का जो सेक्शन है वो टेक्स्ट बुक में नहीं करूँगा, मैं नोटबुक में परफॉर्म करता हूँ। एक बार देख लीजिए प्लीज़ ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल, उसका यहाँ पे है थर्ड वन। एक साइड पे है P और दूसरी साइड पे है 6 P स्क्वायर माइनस 7P प्लस 5। ठीक है। अब हालांकि यहाँ पे पूरा टेबल है, तो मैं आपके लिए टेबल कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको भी परेशानी ना हो। P का मल्टीप्लिकेशन 6P स्क्वायर के साथ, तो ये पावर 1 है, ये 2 है, तो आंसर रहेगा 6P क्यूब। ठीक है। अब आगे की ओर आगे बढ़ते हम। जस्ट अ मिनट। ओके, ये पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो हम रहेंगे -7 एज इट इज़ P रेज़ टू पावर 2। ये प्लस, तो प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5P। बहुत ही आसान था दोस्तों। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ टर्म्स, सिंबल्स और मल्टीप्लिकेशन का ख्याल रखना है, बाकी मोनोमियल वर्सेस मोनोमियल ही है, आसानी से सब कुछ हो जाएगा। फोर्थ वन इज सेइंग दैट 4P स्क्वायर Q स्क्वायर, 4P स्क्वायर Q स्क्वायर, और यहाँ पे P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो देखो 4P स्क्वायर Q स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन P रेज़ टू पावर 2 के साथ है, तो 4 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ही है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं है। P रेज़ टू पावर 2, P रेज़ टू पावर 2, तो P रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, और Q रेज़ टू पावर 2 एज इट इज़ हम कॉपी करेंगे। उसी तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन Q स्क्वायर के साथ, लेकिन पहले तो माइनस सिंबल है तो हम माइनस रखेंगे। 4 एज इट इज़, P स्क्वायर भी एज इट इज़, Q स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 कितना होगा 4, तो ये रहा। सो बहुत ही आसान है दोस्तों, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में आएगा नहीं। फिफ्थ वन में आपको इसीलिए होमवर्क दे रहा हूँ, तो कृपया करके इसको कॉपी कर ले। यहाँ पे कैलकुलेशन शो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको हार्डली ही ये मल्टीप्लिकेशन शो करना है, और आपको इसकी प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी विदाउट कैलकुलेशन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी दिस प्लीज। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करेंगे, और जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स है उसका मल्टीप्लिकेशन हम पहले करेंगे। यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय पहला a रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय दूसरा a रेज़ टू पावर 22 मल्टीप्लाई बाय तीसरा a रेज़ टू पावर 26। ठीक है, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 a रेज़ टू पावर, बेस इक्वल है तो पावर का एक्सपोनेंट्स पावर का क्या करेंगे हम एडिशन करेंगे। सो 22 प्लस 2 24, मतलब डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। 4 प्लस 6 10 कैरी 1 एंड 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो आंसर रहेगा आपका 50। तो वैसे भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं 24 प्लस 26 इज इक्वल टू 50, तो a रेज़ टू पावर व्हाट 50, एंड दैट इज योर आंसर। बहुत ही आसान था, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली नहीं लिखूँगा, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करके बताऊँगा, ताकि अगर कोई दिक्कत हो, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो हम उसको सॉल्व कर पाए। तो ये मेथड
अलग से भी हम कर सकते हैं। चलिए 3/2 मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल दूसरा -9/10 मल्टीप्लिकेशन, xy मल्टीप्लिकेशन x²y²। पहले न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का आगे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, फिर वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये 2/3 है, सॉरी माय मिस्टेक, ये है 2/3, तो यहाँ पे भी रहेगा 2/3। ओके, तो 2 5s are 10 एंड 3 3s are 9, बट माइनस सिंबल रहेगा, तो क्या बचा -3/5। मैं इक्वेशन यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। द क्वेश्चन वाज 2/3xy मल्टीप्लाइड बाय -9/10 x² y², so is equal to 2/3 multiplied by -9/10 multiplied by xy multiplied by x² y²। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया 2 5s are 10, 3 3s are 9, तो क्या बचेगा, ये माइनस तो है, माइनस कहीं नहीं जाएगा, वो आपको ख्याल रखना है। 3/5, ये x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, और बेस इक्वल है, सबका एक्सपोनेंट का एडिशन करेंगे तो x के पावर पे आएगा, क्या आएगा 2 + 1 3, सॉरी 2 + 1, और y के पावर पे भी आएगा 2 + 1। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3/5 x raised to power 3 y raised to power 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन के और एक्सपोनेंट, उसका मल्टीप्लिकेशन, सभी रूल्स आपको याद होने चाहिए, तो आप आंसर फटाफट से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन -10/3 p क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6/5 p क्यूब। एक बार मैं चेक कर लूँ कि क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या करना है, -10/3 मल्टीप्लाइड बाय 6/5 मल्टीप्लाइड बाय p क्यूब मल्टीप्लाइड बाय p क्यूब, ठीक है। सो 3 2s are 6, 5 2s are 10, वाह। अगेन आप देख सकते हो 3 2s are 6 और 5 2s are 10, तो 2 2s are, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 2s are 4, माइनस सिंबल हमें निगलेक्ट करना नहीं है, -4। p की पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो 3 + 1 4, p raised to पावर, डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ 4, एंड q raised to पावर 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, दोनों सेम ही रहेगा। सो द आंसर इज -4, p raised to पावर 4, q raised to पावर 4, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो फोर्थ वन जो है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कृपया करके उसको अच्छे से कॉपी कर लेना। फिलहाल आप इन सभी जो मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ पे, तो आप उसको नोटबुक में कॉपी कर ले प्लीज़। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसका ए क्या कहता है कि भाई सिंप्लीफाई 3x इन द ब्रैकेट 4x - 5 + 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैक्सिमम 3 मार्क के अंदर, या अगर आपका लक अच्छा रहा तो 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन भी करना है और उसकी वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है डिफरेंट वेरिएंट के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि
3x इन द ब्रैकेट 4x माइनस 5 प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन ही कॉपी कर रहे हैं हम। इज इक्वल टू 3x का मल्टीप्लीकेशन 4x के साथ, सो 3 4 ज़ा 12, x इज टू पावर 2। उसी तरह से ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, 3 5 ज़ा 15x प्लस 3 हो गया हमारा ये सिंप्लीफिकेशन। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का आंसर है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 फॉर x इज इक्वल टू 3 चेक करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 के लिए हम चेक करते हैं, तो क्या होगा कि भाई 12 x की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 15 3, x की जगह पे 3 रखना है, प्लस 3 3 3 ज़ा 9, 12 इन द ब्रैकेट 9 माइनस, आगे हम बढ़ते हैं। ये 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डायरेक्टली हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो 15 3 ज़ा 45 प्लस 3। पहले यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर दें ताकि हम आसानी से ये सम खत्म हो जाए। 9 2 ज़ा 18 कैरी 1, 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 10 माइनस 45 प्लस 3। अब ये जो प्लस 3 है 108 में हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 111 माइनस 45। अब इस जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको आप डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये मैंने 3 का एडिशन 108 के साथ किया इसलिए यहाँ पे आंसर 1 बनाया। ठीक है, तो 5 प्लस 5 10 एंड प्लस 6 प्लस 5 11 कैरी 1, 5 प्लस 6 कैरी 1, आंसर रहेगा आपका 66। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 6 प्लस 5 11 कैरी 1, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, आंसर इज 111। ओके, तो ये हमारा आंसर रहा 66। तो जब x इज इक्वल टू 3 हो तब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है उसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको कितनी मिलेगी, 66 मिलेगी। चलो दूसरा ट्राई करते हैं। वैल्यू ऑफ 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 फॉर x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, बहुत ही आसान है। जहाँ जहाँ पे x दिखे वहाँ वहाँ पे आपको 1/2 रख देना है। देयरफॉर 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब आगे हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, तो 12 इन द ब्रैकेट 1/2 उसका स्क्वायर माइनस 15 इन द ब्रैकेट 1/2 प्लस 3 इज इक्वल टू, चलो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस 15/2। अब आपको एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट डजेंट मैटर, 6 2 ज़ा 12 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, सिंप्लीफिकेशन है डायरेक्टली। अब ऐसे सिंपल फ्रैक्शन और होल नंबर का आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले भी पढ़ चुके हो, तो मुझे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। तो द आंसर इज माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर था। ठीक है, तो
जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें रखनी हो तो हम इस तरह से बस सिंप्लीफिकेशन करते जाना है और आंसर आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उसका बी। So it is saying that simplify a in the bracket a square plus a plus 1 plus 5 and find its value for a is equal to 0, a is equal to 1 and a is equal to -1। So आंसर की हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है आपको पता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे। a इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस a सॉरी यहाँ पे आएगा 1 प्लस 5। ए का मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर के साथ इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 3। ए का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ प्लस ए स्क्वायर। ए का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ प्लस ए प्लस 5 एज इट इज कॉपी होगा, उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही आसान था। अब हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5 फॉर ए इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि 0 का मल्टीप्लिकेशन अब आपको पता है कि ए की जगह पे जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 0 रख देना है। देयरफॉर 0 रेज टू पावर 3 प्लस 0 रेज टू पावर 2 प्लस 0 प्लस 5। ठीक है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, प्लस 5, तो उसका आंसर रहेगा क्या रहेगा 5। ठीक है, अब दूसरी बात कि वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5 फॉर ए इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करने का हमारा दूसरा भी एक तरीका है जो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा, लेकिन वो आपको 9th स्टैंडर्ड में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो हम उसको वहाँ तक ही सीमित रखेंगे। फिलहाल इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। देयरफॉर जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 1 रखना है, तो 1 रेज टू पावर 3 प्लस 1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 प्लस 5। 1 क्यूब ऑफ 1 1, क्यूब स्क्वायर ऑफ 1 1, 1 एज इट इज प्लस 5। 1 2 3 प्लस 5, आंसर इज 8। सबका क्या करना है, एडिशन। तो बहुत ही आसान था यहाँ पे। और ये जो थर्ड वन है वो मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। वैल्यू इस तरह आपको उसकी वैल्यू आप फाइंड करना। ए इज इक्वल टू -1 किसके अंदर, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5 के अंदर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और हम आखिरी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है। ठीक है, सो प्लीज़ कॉपी। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 5A says that add p in the bracket p minus q, q in the bracket q minus r and r in the bracket r minus p। अब इन सभी का क्या करना है, एडिशन करना है। ऐसे दो तरीके से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम आंसर की शुरुआत करते हैं p इन द ब्रैकेट p माइनस q। ये पहला तरीका है कि सबको सेपरेटली सॉल्व करो, फिर सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो p इन द ब्रैकेट p माइनस q इज इक्वल टू p का मल्टीप्लिकेशन p के साथ p स्क्वायर माइनस p क्यू। दूसरा q इन द ब्रैकेट q माइनस r इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई बाय q स्क्वायर q मल्टीप्लाई बाय r बट माइनस qr। एंड लास्ट वन
r in the bracket r minus p so is equal to r multiplied by r square, r multiplied by minus p r। अब इन सब का क्या करना है, हमें एडिशन करना है। तो जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, इन सभी का हमें करना है एडिशन। देयरफॉर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी आर, सबका एडिशन कर दो। चलो ओपन दिस ब्रैकेट, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी लाइक टर्म है नहीं, लेकिन मैं सबको एक जगह पे अरेंज करता हूँ। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर। ये आगे पीछे हो तो भी चलेगा, इट्स ओके। ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, मैंने सिर्फ अरेंज किया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 बी, एड 2x in the bracket z minus x minus y and 2y in the bracket z minus y minus x। तो अब इन दोनों को सबको सेपरेटली कैलकुलेशन ना करते हुए मैं डायरेक्टली इसका आंसर इस तरह से लिखूंगा कि इज इक्वल टू इन द स्क्वायर ब्रैकेट 2x इन द ब्रैकेट z माइनस x माइनस y प्लस 2y in the bracket z minus y minus x। now moving forward, ये जो आपके पास यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करते हैं 2x मल्टीप्लाई बाय z, सो आंसर रहेगा 2xz, 2x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई माइनस y, सो माइनस 2xy प्लस 2y मल्टीप्लाई बाय z 2yz, 2y मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2y स्क्वायर, 2y मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2xy। क्लियर? ठीक है, अब ओपन द ब्रैकेट, इसको मैंने सेपरेटली नहीं किया, एक साथ में एक ही जगह पे कर दिया है। सो 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो स्क्वायर वाले पहले लिख देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब माइनस 2xy माइनस 2xy तो हो जाएगा माइनस 4xy, राइट? माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, तो इन दोनों की जगह पे मैंने लिखा माइनस 4xy प्लस 2xz ये रहा प्लस 2yz ये रहा। तो इन दोनों का मैंने सिंप्लीफिकेशन शो नहीं किया है, लेकिन आपको ये समझना रहेगा, जितनी जल्दी सम खत्म हो जाए उतना अच्छा रहेगा। इसके मार्क्स नहीं कटते, स्टेप काटने के मार्क्स नहीं कटते। अगर आपको समझ में आता है तो आप एक स्टेप खा सकते हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, सो हियर इज़ योर आंसर, प्लीज़ कॉपी इट एंड वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5C। सो क्वेश्चन नंबर 5C1। अब जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने आपको एडिशन के अंदर दो तरीके बताए थे, पहला क्या था, सेपरेटली हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और फिर दूसरा क्या था, हम एक साथ में सिंप्लीफिकेशन करते हैं सब कुछ। तो हम पहले सेपरेटली यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे कि 3l इन द ब्रैकेट l माइनस है, फिर से शुरुआत करते हैं, 3l इन द ब्रैकेट l माइनस 4m प्लस 5n इज इक्वल टू
3 multiplied by 3l multiplied by l, so it is equal to 3l square. 4 3s are 12 minus 12 m multiplied by l lm, आप एम एल भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, प्लस 5 3s are 15 एल एन, ठीक है। अब एन एल भी लिख सकते हो, एल एन भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। अब हमें क्या करना है कि दूसरा पोर्शन है 4l इन द ब्रैकेट 10n माइनस 3m प्लस 2l, ये ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। 4 10s are 40 ln, 4 3s are 12 but minus 12 lm, and 4 2s are 8 plus 8 l multiplied by l else, ठीक है। फ्रॉम के बाद जो है वो हम सब्ट्रैक्शन के अंदर पहले लिखते हैं, तो ये therefore 3l in the bracket l minus 4m plus 5n, ये फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, और दूसरे के लिए क्या होगा कि फ्रॉम 4l in the bracket 10n minus 3m plus 2m, सॉरी ब्रैकेट ओवर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि फ्रॉम के बाद जो आता है वो सबसे पहले होता है, फ्रॉम के बाद पहले जो आता है वो सब्ट्रैक्शन की सिंबल के बाद जाता है। तो ये जो इसका सॉल्यूशन है, मैं ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इसका सॉल्यूशन सेकंड वाला, ठीक है। आप देख सकते हो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ 40ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ये फ्रॉम के पहले वाला है वो मैं सिंबल के बाद लिखूंगा, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी हमने किया है, सो 3l स्क्वायर माइनस 12lm प्लस 15ln, डन। नाउ ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई, बहुत ही आसान है, तो इज इक्वल टू 40ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर, माइनस है तो अब ये ब्रैकेट के सारे सिम्बॉल्स चेंज हो जाएंगे, पहला पॉजिटिव है तो हो जाएगा नेगेटिव 3l स्क्वायर, नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव 12lm, और ये पॉजिटिव है तो हो जाएगा नेगेटिव 15ln। अब सबको हम क्या करेंगे, एक साथ में रखेंगे, लाइक टर्म्स को हम साथ में रखेंगे, तो कृपया यहाँ पे ध्यान दें। सबसे पहले होगा 8l स्क्वायर और माइनस 3l स्क्वायर, क्योंकि पावर वाला है तो इसलिए मैंने पहले उठा लिया, बाद में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। प्लस 40ln प्लस सॉरी माइनस 15ln, अब ये n वाला टर्म है, ln वाला टर्म प्लस और माइनस दोनों मैंने उठा लिया है, आगे कर दिया, माइनस 12lm प्लस 12lm, माइनस 12lm प्लस 12lm, कॉपी करने में कोई गलती होनी चाहिए नहीं, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 8 माइनस 3, आपको पता है आंसर आता है 5l स्क्वायर, 40 माइनस 15, you know that that will be what, 40 minus 15 25 प्लस 25 ln, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर, ये आंसर सही है। अगर आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो 5 कॉमन निकलेगा, 5l भी कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पे रहता है l प्लस 5n,
ये भी सही है। या फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन निकालो तो अंदर रहता है L² प्लस 5ln, ये भी सही है। आप तीनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, ln की जगह पे nl हो तो भी चलेगा, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो कृपया करके इसको कॉपी कर लें। So last question of this exercise, and that is saying that subtract 3a in the bracket a plus b plus c minus 2b in the bracket a minus b plus c from 4c minus a plus b plus c। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन लगाऊंगा। ये जो है सबसे पहला ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4c माइनस a प्लस b प्लस सी। अब हम नेगेटिव का सिंबल आएगा दूसरे ब्रैकेट के अंदर 3a a प्लस b प्लस सी माइनस 2b a माइनस b प्लस सी स्मॉल ब्रैकेट ओवर स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। दो डिफरेंट स्क्वायर ब्रैकेट है, एक साथ सब कुछ हम करेंगे परफॉर्म, अलग अलग कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे या परफॉर्म करेंगे नहीं, तभी बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही आसान भी लगेगा आपको। 4c का मल्टीप्लिकेशन माइनस a के साथ, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस 4ac प्लस 4c का मल्टीप्लिकेशन b के साथ, तो 4bc प्लस 4c का मल्टीप्लिकेशन c के साथ 4c स्क्वायर ब्रैकेट ओवर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के 3a मल्टीप्लिकेशन a, सो 3a स्क्वायर, 3a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ प्लस 3ab, 3a का मल्टीप्लिकेशन c के साथ तो प्लस 3ac माइनस 2b का मल्टीप्लिकेशन a के साथ प्लस माइनस माइनस 2ab माइनस 2b का मल्टीप्लिकेशन माइनस b के साथ तो प्लस 2b स्क्वायर और माइनस 2b का मल्टीप्लिकेशन c के साथ तो माइनस 2bc आपका स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे ये कंटिन्यू होता है, बस जगह कम हुई तो मैंने नीचे लिख दिया है। ओपन द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू साइन, तो माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर रहे सारे जो मेंबर्स है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3ac प्लस 2ab माइनस 2b स्क्वायर एंड लास्टली प्लस 2bc। ठीक है, तो जो जो माइनस थे वो पॉजिटिव हुए, पॉजिटिव थे वो माइनस हुए, माइनस थे वो पॉजिटिव हुए, पॉजिटिव थे वो माइनस हुए, पॉजिटिव थे वो माइनस हुए और ये भी पॉजिटिव थे तो माइनस हुआ। क्यों? हमने ये ब्रैकेट ओपन किया। अब लाइक टर्म को साथ में रखते हैं, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ए स्क्वायर वाले लिखेंगे, तो शुरुआत होती है माइनस 3a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर लिखेंगे, सो प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब ए बी वाला पोर्शन होगा वो लिखेंगे ए बी। ठीक है, ये रहा ए बी, ये भी रहा ए बी, सो माइनस 3ab प्लस 2ab। अब बी सी वाला पोर्शन लिखेंगे प्लस 4bc प्लस 2bc और लास्ट में क्या बचा, ए सी वाला, सो माइनस 4ac माइनस 3ac, ये हो गया, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया और सी स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई हो जाए, लास्ट
-3a² -2b² प्लस 4c² एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। -3ab प्लस 2ab, तो -3 प्लस 2 तो -1ab, इन दोनों के बीच में होगा। इन दोनों के बीच में होगा 4 प्लस 2 6bc, -4 -3 -7ac। सो ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे सभी टर्म्स में से कोई भी कॉमन कुछ निकलता नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ कॉमन निकालेंगे नहीं, एज इट इज़ आंसर हम रखेंगे। कृपया करके कॉपी कर ले। थैंक यू वेरी मच। अगली बार हम जब मिलेंगे तब हम आपको जो पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन पोलिनोमियल के साथ हम आपको पढ़ाएंगे और नई एक्सरसाइज भी होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, once again my name is Dakshesh and welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. I am going to pursue the class 8 mathematics chapter number 9 and the topic is multiplying a polynomial by a polynomial and subtopic is multiplying a binomial by a binomial। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ करना है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ। तो फॉर एन एग्जांपल कि मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लेता हूँ कि a प्लस बी एक बाइनोमियल है, उसका मल्टीप्लिकेशन c प्लस डी ऐसा कोई बाइनोमियल के साथ हो, तो a का मल्टीप्लिकेशन c के इस पूरे ब्रैकेट के साथ इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय c प्लस डी। फिर ये जो सिंबल होता है वो सिंबल यहाँ पे कॉपी करना है। फिर b का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ, b इज मल्टीप्लाई विद द एंटायर ब्रैकेट c प्लस डी। दैट्स इट। इसको सॉल्व करें। अब ये मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ आपको ये तो आता ही है, आप आसानी से आपने पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे होगा ac प्लस ad प्लस यहाँ पे होगा bc प्लस bd। ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ख्याल रखना है कि ब्रैकेट्स, फिर उसके अंदर सिंबल्स और आपके हाथ में आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आई मीन टू से एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल नंबर 9 उसका पहला मैं यहाँ पे आपको परफॉर्म करके बताऊँगा। ठीक है, तो कृपया यहाँ पे ध्यान दें। a प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय b माइनस 5 इज इक्वल टू। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे बताया क्या करना है। a का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ, तो a इज मल्टीप्लाई विद द एंटायर ब्रैकेट b माइनस 5। फिर ये जो सिंबल होता है वो सिंबल कॉपी करना है। फिर 7 का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ, 7 इज मल्टीप्लाई विद द एंटायर ब्रैकेट b माइनस 5। ठीक है, नाउ सिंप्लीफिकेशन a मल्टीप्लाई बाय b ab, a मल्टीप्लाई 5a बट माइनस 5a, 7 मल्टीप्लाई बाय b प्लस 7b, 7 मल्टीप्लाई 5 5 7 जा 35 बट माइनस 35। दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। अब यहाँ पे अगर सपोज कि लाइक टर्म्स आ जाती है, कभी कभार यहाँ पे लाइक टर्म्स आएगी, तो लाइक टर्म को आपको कंबाइन करना है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मैथमेटिकल परफॉर्म होता है दो लाइक टर्म के बीच में, वो आपको परफॉर्म करना है। अब ऐसी चीज़ें आपको
जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जिस तरह से मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल बाय बाइनोमियल था, ठीक है, तो उसी तरह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइंग बाइनोमियल बाय ए ट्राइनोमियल। तो ये भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही आसान है कि भाई सपोज कि a प्लस बी ये एक बाइनोमियल है, उसका मल्टीप्लिकेशन c प्लस डी प्लस ई के साथ हो रहा है, ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। सो बाइनोमियल में क्या किया था, a का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ, तो इज इक्वल टू यहाँ पे a का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ c प्लस डी प्लस ई। यहाँ पे जो सिंबल होता है वो सिंबल यहाँ पे कॉपी करना है, अगर माइनस हो तो माइनस कॉपी करना है, प्लस हो तो प्लस कॉपी करना है, उसमें कोई चेंजेस लाना नहीं है, ठीक है। प्लस b का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ c प्लस डी प्लस ई। नाउ मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ ये पढ़ चुके हो, a is multiplied with the c, a is multiplied with the d, and a is multiplied with the e. Similarly with b with c, d and e with respect to the sign. यहाँ पे सब पॉजिटिव ही है तो कोई टेंशन नहीं, ए सी प्लस सी डी प्लस ए ई प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस बी ई। अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म है नहीं तो हम इसको मर्ज नहीं करेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे, दैट्स इट आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। और उसी तरह एक एग्जाम्पल के अंदर, मतलब एक्सप्लेनेशन के अंदर यहाँ पे आपको एक सम था, तो मैं आपको सम यहाँ पे परफॉर्म करके बताता हूँ कि भाई सपोज a प्लस 7 हो, बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल के साथ, a क्यूब प्लस 3a प्लस 5. So a is multiplied with the entire bracket is equal to a is multiplied with the entire bracket a cube plus 3a plus 5. This symbol of positive 7 is multiplied with the entire bracket a cube plus 3a plus 5, and hence monomial multiplies the trinomial. So a multiplied by a cube, that is a raised to power 4, plus 3 multiplied by a, so 3a square, 5 multiplied by a, 5a. Now you have to put the direct answer without multiplying simultaneously, so that is the main thing over here. Plus 7 multiplied by a cube, 7a cube, plus 7 multiplied by 3a, 7 3s are 21a, plus 5 7s are 35. Now see, look at the powers. If you look at the power, then here a raised to power 4 plus 7a raised to power 3 plus 3a raised to power 2. Here 21a and 5a like टर्म आए, देखो यहाँ पे लाइक टर्म आए तो उन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, 21 प्लस है 5b प्लस है तो 21 प्लस 5 26 a प्लस 35 एज इट इज। सी जिस तरह से लाइक टर्म आती है तो उसको कंबाइन कर देना है, बड़े आराम से फिर आप आंसर लिख सकते हो, ये आपका आंसर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज 9.4 की ओर, और जो 9.4 के अंदर हमारा सम है क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, तो हम पहले परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे सिंबल चेंज होंगे तो मज़ा आएगा, कृपया करके ध्यान दें। सो द फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स 2x plus 5 and 4x minus 3. So I will begin with the answer. 2x plus 5 is multiplied with 4x minus 3 is equal to, see
अगर क्वेश्चन बड़ा हो तो आप इज इक्वल टू नीचे भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन छोटा हो तो साथ में इज इक्वल टू कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी को कितनी स्पेस चाहिए। स्पेस ज़्यादा चाहिए तो इक्वल टू नीचे करें, स्पेस कम चाहिए तो इक्वल टू बाजू में ही कर दे ताकि एक लाइन बचे आपकी। सो 2x का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ, सो 2x इज मल्टीप्लाई विद द 4x माइनस 3। प्लस है तो यहाँ पे रहेगा प्लस। याद रखना ये सिंबल कहाँ से आता है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। देन 5 का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ, 5 इज मल्टीप्लाई द एंटायर ब्रैकेट 4x माइनस 3। नाउ सिंप्लीफाई दिस वन, 2x is multiplied with the entire bracket is equal to 2x multiplied by 4x, 4 to the 8, x multiplied by x square. Again the 2x is multiplied with minus 3, so there will be minus symbol because of this. 3 to the 6 as x as it is. Similarly this 5 is multiplied with the 4x, 5 4 the 20, both are the positive, so answer is plus 20 and x as it is. Similarly 5 3 are 15, plus minus 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 15. See, now we have two like terms and I will combine them. आपको ये हर बार कंबाइन करना ही है, गलती करनी नहीं है। 8x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 20, सो प्लस 14x माइनस 15, दैट्स इट। ये यार आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है, मैंने समझाया, ठीक है। बार बार ये रिपीट होता जाएगा तो बार बार आपको ये आंसर मिलता जाएगा, तो आपको फिर एरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे ही पता चल जाएगा कि कैसे करना है, ठीक। तो जो सेकंड वन है मैं आपको वो होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। थर्ड वन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन सेज दैट 2.5L minus 0.5M, 2.5L minus 0.5M and 2.5L plus 0.5M, 2.5L plus 0.5M। ये हमारे आइडेंटिटी जैसा हो गया, लेकिन अभी तक हम आइडेंटिटी पढ़े नहीं हैं, जब पढ़ेंगे तब हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आंसर की शुरुआत करते हैं। 2.5L माइनस 0.5M इज मल्टीप्लाई विथ 2.5L प्लस 0.5M। अब आपको पता है कि 2.5L जो है उसका मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ जाएगा, राइट। सो 2.5L इज मल्टीप्लाई विद द एंटायर ब्रैकेट 2.5L प्लस 0.5M, ठीक है। अब जब यहाँ पे नेगेटिव सिंबल हो तब क्या करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों को ले लो ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब होता है क्या, 0.5M उसका पूरा मल्टीप्लिकेशन इस दूसरे ब्रैकेट के साथ, दैट इज 2.5L प्लस 0.5M। दोनों ब्रैकेट हम यहाँ पे ओवर करेंगे, ठीक है। अब मेरा स्क्वायर ब्रैकेट करने का तात्पर्य क्या है मैं आपको बताऊंगा कि जब भी यहाँ पे नेगेटिव होता है तो माइनस 0.5 होता है, तो आप मल्टीप्लिकेशन में कभी कभार गलती कर देते हो, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ब्रैकेट यहाँ पे लगवाया है और कोई उद्देश्य नहीं था। सो 2.5L इज मल्टीप्लाई विद दैट ब्रैकेट, सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, सो 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है और 2 डेसिमल पॉइंट काटने हैं, तो 6.25 L मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब आगे 25 4 जा 125, 5 जा 125, 2 डेसिमल प्लेस और काटने, 1.25 LM माइनस ब्रैकेट के अंदर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 25 वही रहेगा 1.25
एल एम प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, 5 5 25, 0.25 एम मल्टीप्लाई बाई एम, एम स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट आपको बचाएगा सिंबल से, अब देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट ओपन करने हैं, चलो यहाँ पे तो पॉजिटिव सिंबल है तो कोई भी चेंजेस आएगा नहीं, एज इट इज ही हम कॉपी करेंगे उसे। लेकिन यहाँ पे माइनस सिंबल होने की वजह से अंदर रहे सारे टर्म्स के जो सिंबल से वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। फिलहाल यहाँ पे दोनों की दोनों कैसे है, पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव माइनस 1.25 एल एम माइनस 0.25 एम स्क्वायर। ये प्लस और ये माइनस कैंसल, तो क्या बचता है यहाँ पे आपके हाथ में डायरेक्टली अब आंसर, द आंसर इज 6.25 एल स्क्वायर माइनस 0.25 एम स्क्वायर। जब नेगेटिव सिंबल हो तभी ख्याल रखना है, बहुत ही खास, जब यहाँ पे नेगेटिव सिंबल हो तो बहुत ही खास ख्याल रखना है कि आप कहीं पे गलती ना करें, बस यही ये मल्टीप्लिकेशन का आपको केयर करना है। ठीक है, फिर से एक बार आप देख लीजिए अच्छे से और कॉपी कर लीजिएगा। सो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, कृपया करके अच्छे से आप मेंटेन करना, बहुत ही आसानी क्वेश्चन है। और हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट 2pq plus 3q square and multiplication with another binomial that is 3pq minus 2q square। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि क्वेश्चन लिखने की। ओके, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, 2pq प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अब 2pq का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ, यहाँ पे एडिशन का सिंबल है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो 2pq इज मल्टीप्लाई विथ 3pq माइनस 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर is multiplied with the entire bracket 3pq minus 2q square। ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू भूल गए मैं, चलो 3 2 ज़ा 6, p मल्टीप्लाई बाई p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, p एज इट इज, q जो स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है तो पावर आएगा 3। ठीक है, तो ये 2pq का मल्टीप्लिकेशन, इस मोनोमिल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमिल के साथ आप पूरी पढ़े हुए ही हो, तो मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखते जाओ, नज़र घुमाते जाओ, दिमाग लगाते जाओ और आप भी खुद बाय हार्ट कर सकते हो। तो उसी तरह प्लस 3q स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन 3pq के साथ, तो 3 3 ज़ा 9, q रेज टू पावर 2 है, यहाँ पे 1 है तो p एज इट इज आएगा और q रेज टू पावर क्या आएगा 3 आएगा, प्लस और माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, q रेज टू पावर 2 है, q रेज टू पावर 2 है तो यहाँ पे आएगा q रेज टू पावर 4, 2 प्लस 2 4, डन। अब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू में 6p स्क्वायर q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो p q क्यूब 9 माइनस 4 प्लस 9 तो होता है प्लस 5 p q क्यूब माइनस 6q रेज टू पावर 4। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको ज़रा भी घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, और स्टेप बाय स्टेप चलो, आंसर बिल्कुल आपके हाथ में आएगा। और मैंने अगर आपको
इस मेथड से पता नहीं चलता है तो एक और डिटेल मेथड है, लेकिन डिटेल मेथड फिर लॉन्ग हो जाएगी और आपको हर बार डिटेल मेथड करने जाएंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो शॉर्टकट मेथड आपको सीखनी ही पड़ेगी। और ये कैसे सीखेंगे? प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, उतना स्पीडी वर्क कर पाएंगे और गलतियाँ भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड 4 in the bracket a square minus 2/3 b raised to power 2। अब ये 4 मल्टीप्लाइड है तो सबसे पहले हम उसका ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप गौर से देखिएगा, पहले तो हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, पहले तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 2/3 बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता ही है कि सबसे पहले ये ब्रैकेट है, ये 4 जो है अंदर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो कुछ आपको 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई दिस वन, 4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर तो 4a स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 3b स्क्वायर। डन। 4 का मल्टीप्लिकेशन आपको इस ब्रैकेट के अंदर कर देना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो हम ये सिंबल, आपको ये एरो लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए एरो लगा रहा हूँ। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 3/4 a raised to power 2 is multiply with 4a square minus 8/3 b square प्लस, कहाँ से प्लस आया? ये प्लस है तो ये प्लस, सॉरी 3b स्क्वायर उसका मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ जो कि है 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर। ठीक है, ये गलती से हो गया है तो उसको आप कंसीडर ना करना प्लीज़। चलो 3/4, मैंने बोला था कि एक और डिटेल मेथड है, तो डिटेल मेथड कौन सी है मैं आपको बताता हूँ कि अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन जो बाइनोमियल का हम बाइनोमियल के साथ करते थे उसकी जगह पे आप मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? जो इस तरह से 3/4 a स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय 4a स्क्वायर। ठीक है, अब सिंबल्स आते हैं तो यहाँ पे हम नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रखेंगे। ब्रैकेट के अंदर 3/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 8/3 b स्क्वायर, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो प्लस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8/3 b स्क्वायर। डन। ठीक है, अब हम यहाँ पे कटिंग पेस्टिंग करेंगे। क्या? 4 4 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कट हो सकता था हमने कट कर दिया। अब क्या है, जो बाकी बचा उस तरह से आपको कॉपी करना है। सबसे पहले यहाँ पे 3 है तो 3 एज इट इज, a रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर 2 दैट इज a रेज टू पावर 4। ये अकेला एक स्टेप बढ़ जाता है और आपको जब फ्रैक्शन हो तो बढ़ाना ही है। अगर फ्रैक्शन ना हो तो आप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ पे 2 बचता है तो -2 a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 2
4 3 12, a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 2, 3 3 कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ पे 8 बचा है, -8 b रेज टू पावर 4। चलो ये दोनों लाइक टर्म्स है। -2 + 12 तो कितना हो जाएगा आपको पता ही है, 3 a रेज टू पावर 4 प्लस 10 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8 b रेज टू पावर 4। ठीक, तो ये आपका आंसर, कृपया करके कॉपी कर लें। So question number 2, find the product. The first one 5 minus 2x, another bracket 3 plus x। तो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ क्विकली आपको पता है कि 5 इज मल्टीप्लाई बाय 3 माइन प्लस x माइनस 2x इज मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस x। अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करना हो तो फिर आपको शुरुआत से सिंबल्स का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ, सबसे पहले 5 इज मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 ज़ा 15, 5 इज मल्टीप्लाई विद x प्लस 5x। नाउ -2x मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 2 ज़ा 6, पहले तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस है तो माइनस 3 2 ज़ा 6x, again plus minus minus 2x multiplied by x, so that is equal to 2x square। ठीक है, so 2x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ 3 2 ज़ा 6x माइनस प्लस माइनस, ये तो आपको पता ही है, बहुत ही आसान था वो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास एक बहुत ही क्यूट लाइक टर्म्स मिली है, तो उस लाइक टर्म को हम कंबाइन करेंगे। 5x माइनस 6x इज इक्वल टू -x, सो 15 माइनस x माइनस 2x स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो दैट वाज टू इजी टू कैलकुलेट। उसी तरह सेकंड वन जो है सेम टू सेम, सेकंड एंड थर्ड दोनों में आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है, बात रहती है किसकी, फोर्थ वन की। क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही आसान है, इजी क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया है। फोर्थ वन p रेज टू पावर 2 माइनस q रेज टू पावर 2, अनदर ब्रैकेट 2p प्लस q is equal to p square is multiplied with the entire bracket, so p square in the bracket 2p plus q minus q square is multiplied with, see minus q square, ये प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, minus q square is also multiplied with the same bracket 2p plus q is equal to, is equal to p square multiplied by 2p, 2 as it is, p square multiplied by p cube plus p square multiplied by q, so as it is p square q, उसका कोई मल्टीप्लिकेशन होता ना। माइनस प्लस, सबसे पहले माइनस q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2p, सो 2p q स्क्वायर एंड q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय q, दैट इज q क्यूब, बट प्लस माइनस माइनस q रेज टू पावर 3, सी पावर 1 है तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स देखें, p स्क्वायर है, q स्क्वायर है, मतलब ये दोनों नहीं है, लेकिन q क्यूब है, p क्यूब है, ये भी नहीं है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर आ गया। आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर लाइक टर्म है तो उसके बीच में आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है, यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है तो हम सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे। बस नेगेटिव में आपको सिंबल्स का ख्याल रखना है और कुछ नहीं। दूसरे स्टेप में यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है। अगर लाइक टर्म हो तो कंबाइन करने के लिए तीसरा स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन की ओर, एंड द न्यू क्वेश्चन सेज दैट क्वेश्चन नंबर
3 सिंप्लीफाइंग। किसको सिंप्लीफाई करना है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25 इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में ही आंसर हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, अब ये बाइनोमियल और ये बाइनोमियल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है प्लस 25, तो प्लस 25 को लास्ट टाइम हम ऐसे ही प्लस 25 रखेंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सबसे पहले ये दोनों जो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल है वो परफॉर्म करेंगे। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5, राइट, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 प्लस 25 एज इट इज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स एस टू पावर 3, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5x स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 25 प्लस 25। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म है, 25 प्लस 25 क्या हो जाता है? 50। तो हम बस वही लिखने वाले हैं जो होता है, तो एक्स क्यूब एज इट इज प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 50, ये आपका आंसर। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैंने बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ किया है, और जिस तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हम फॉलो करते आ रहे थे, एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाई विद द एंटायर ब्रैकेट प्लस 5 इज मल्टीप्लाई विद द एंटायर ब्रैकेट, opening this bracket and adding the like terms, you are having the answer. So that was so simple. तो सेकंड वन है वो मैं आपको इसी जनरल का है, तो होमवर्क में देता हूँ, लेकिन ख्याल रखना कि कोई गलती ना हो। ठीक है, अब हम नए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर 3, आई एम सॉरी, लेट मी ब्रिंग यू अप थर्ड वन। थर्ड वन सेज दैट t प्लस एस स्क्वायर, अनदर ब्रैकेट t स्क्वायर माइनस, तो इज इक्वल टू, साथ में ही कर दे, टी इज मल्टीप्लाई विद द एंटायर ब्रैकेट, बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ है, तो फटाफट जितने भी स्टेप्स आपको पता है सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, और कोई भी गलती नहीं करनी है। ये 5 नहीं एस है, सॉरी। टी इज मल्टीप्लाई विद द टी स्क्वायर, टी रेज टू पावर 3 माइनस टी मल्टीप्लाई बाय एस, टी एस प्लस s raised to power 2 is multiplied by the t raised to power 2, so it is equal to t raised to power 2 in the bracket multiplied by s raised to power 2 minus plus minus minus s raised to power 2 s raised to power 3। so अब यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है, आप चाहे तो उसको अरेंज कर सकते हैं, t raised to power 3 माइनस सॉरी प्लस t raised to power 2 s raised to power 2 माइनस टी एस माइनस एस क्यूब, ये भी सही है, ये भी सही है, आप आगे ना करें तो भी चलेगा, इट्स। क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ c माइनस डी प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाई विथ दी c प्लस डी प्लस 2 इज मल्टीप्लाई विथ दी ac प्लस बी डी। ना ओके, आपको पता ही है, सबसे पहले ये जो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ है, तो a इज मल्टीप्लाई विद द एंटायर ब्रैकेट, a इज मल्टीप्लाई विद द एंटायर ब्रैकेट c माइनस d प्लस b इज ऑल्सो मल्टीप्लाई विद द सेम ब्रैकेट c माइनस d प्लस a इज मल्टीप्लाई विद द ब्रैकेट c प्लस d एंड माइनस b इज मल्टीप्लाई विद द एंटायर ब्रैकेट सेम वन c प्लस d प्लस 2 is multiplied with the AC 2AC plus 2 is multiplied with the BD 2BD. Clear? So next step,
a मल्टीप्लाई बाय c ac माइनस a मल्टीप्लाई बाय दी ad प्लस b मल्टीप्लाई विथ c bc b मल्टीप्लाई विथ माइनस d माइनस bd प्लस a मल्टीप्लाई विथ c ac a मल्टीप्लाई विथ प्लस b प्लस ad सॉरी इट्स d माइनस b मल्टीप्लाई c bc माइनस b मल्टीप्लाई बाय d bd प्लस 2ac प्लस 2bd। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस ad माइनस ad कैंसिल, माइनस bc प्लस bc कैंसिल। अब लाइक टर्म को साथ में लिखते हैं ac प्लस 2ac माइनस bd प्लस 2bd माइनस bd प्लस 2bd ac प्लस ac प्लस 2ac। अभी टोटल हो जाता है 4ac, ac प्लस ac 2ac प्लस 2ac 4ac माइनस bd माइनस 2bd प्लस 2bd, ये दोनों अगेन कैंसिल हो जाएंगे। आंसर रहता है क्या रहेगा आपका 4ac। थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरह से बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ प्लस बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ प्लस मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ सब कुछ पता है, फटाफट आपको सिर्फ ब्रैकेट्स आई मीन टू से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन करना है और एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, आपका आंसर बखूबी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हालांकि आपको पता चल गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है अब वो आपको होमवर्क में मिलेगा। नाउ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट x plus y is multiplied with the x square minus xy plus y square, that is multiplication of the binomial versus multiplication of the trinomial, I mean to say binomial by trinomial। तो सबसे पहले हम x का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। x इज मल्टीप्लाई विद द एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप देखेंगे जिस तरह से बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ करते थे उसी तरह से फॉलो करना है। प्लस का सिंबल, y इज मल्टीप्लाई द एंटायर ब्रैकेट, सो y इज मल्टीप्लाई द एंटायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नाउ जैसे कि यहाँ पे आपको x का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के साथ तो हो जाएगा एक्स क्यूब, x इज मल्टीप्लाई विद द एक्स वाई, एक्स वाई तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y एज इट इज प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के साथ, सो एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस y रेज़ टू पावर 3। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे। तो आंसर क्या बचता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, सो दिस इज़ द वे आप बहुत ही आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हो। तो हमारा नया क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7 saying that 1.5x minus 4y in the bracket 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12। Now you can see that आपको सबसे पहले बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल के साथ करना है, वो मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद जो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो आपको परफॉर्म करना है। ठीक है,
तो हम शुरुआत करेंगे 1.5 का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के साथ। 1.5x is multiplied with the 1.5x plus 4y plus 3 minus 4y is multiplied with the entire bracket minus 4y is multiplied with the 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12y as it is। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 सो 15 का स्क्वायर आप सभी को पता है उसके बारे में। बस यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसका आपको ख्याल रखना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट। नाउ 225, पीछे से कितने डेसिमल पॉइंट काटने हैं? 2। सो 2.25 एक्स स्क्वायर। लेट मी मूव फॉरवर्ड। 15 4 जा 60, एक पॉइंट काट लो तो प्लस हो जाएगा 6 एक्स वाई। 15 3 जा 45 प्लस 4.5 एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई 1.5 सो माइनस 4। 15 4 जा 60, 6 एज इट इज एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 वाई माइनस 4.5 एक्स प्लस 12 वाई, सॉरी 12 वाई। ठीक है, अब लाइक टर्म को साथ में रखते हैं। 2.25 एक्स स्क्वायर, दूसरा कोई एक्स स्क्वायर नहीं है लेकिन माइनस 16 वाई स्क्वायर एक बार है, प्लस जो आ गया उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे 6 एक्स वाई। अब एक्स वाई टर्म है माइनस 6 एक्स वाई प्लस 4.5 एक्स माइनस 4.5 एक्स माइनस 12 वाई प्लस 12 वाई। सी प्लस 6 वाई माइनस 6 वाई प्लस 4.5 एक्स माइनस 4.5 एक्स माइनस 12 वाई प्लस 12 वाई, सब कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये था 9.4 क्वेश्चन नंबर 3, उसका 7th वन। ठीक है, तो आंसर आप फिर से एक बार पूरा मेथड देख लो और आंसर आप खुद प्राप्त कर सकते हो बिगर देखे। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है 8.1, वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ और इसी के साथ यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.4 ख़त्म होती है। अगले जब हम सेशन में मिलेंगे तब आपको मैं आइडेंटिटीज़ पढ़ाऊँगा और आखिरी एक्सरसाइज 9.5, फिर ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़ टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।